नमस्ते। नमस्ते मैम। बच्चों, आज हमारा रिवीजन का पहला दिन है। आज हमको हमारा रिवीजन शुरू करना चाहिए। हमारा टॉपिक हम व्याकरण से शुरू करते हो। पहला टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर। ऑलरेडी हमने वो रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर हमने देखा। कुछ नोट्स मैंने आपके ग्रुप में सेंड किया था, प्लस कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी। ओके, तो आज रिवाइज करना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस आई विल गिव, हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन, इसका आंसर फाइंड करना चाहिए। सबसे पहले वो रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर वो क्या है, एक और बात देखना चाहिए। सम स्टूडेंट्स, श्रीहरि वाज देयर व्हेन आई एम टेकिंग क्लास रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर? यस मैम। नो? यस, ओके। देखिए बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर, सबसे पहले हमने देखा वाक्य क्या है, देन वाक्य के घड़े के बारे में हमने देखा। सबसे पहले वाक्य क्या है हमने देखा, भाषा की छोटी सी छोटी इकाई है, एक संपूर्ण अर्थ देने में सक्षम होती है, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो वाक्य माने क्या है, अंग्रेजी में क्या है? अंग्रेजी में क्या है आदिदेव? अंग्रेजी में क्या है? सेंटेंस है ना। देन वाक्य के घड़े के बारे में हमने देखा। वाक्य के दो घड़े होते हैं, उद्देश्य एंड विधेय। देन हमने देखा उद्देश्य क्या है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उद्देश्य कहा जाता है, एंड विधेय उद्देश्य के बारे में क्या कहा जाता है, वो है विधेय। देन एक एग्जाम्पल भी हमने देखा, मैदान में लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, उसमें उद्देश्य लड़के हैं और विधेय फुटबॉल खेल रहे, वो है विधेय। देन हमने देखा वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद या प्रकार। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, वो क्या क्या है गौरी? सरल वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सबसे पहले सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो जाता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। तो आपने बताया वाक्य के 3 प्रकार या 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य एंड तीसरा है मिश्र वाक्य। सबसे पहला सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो जाता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने देखा मोहन विद्यालय जाता है, इसमें मोहन उद्देश्य है और विद्यालय जाना विधेय है। इसके बाद हमने देखा संयुक्त वाक्य क्या है, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य या और किंतु इसलिए अथवा, प्लीज नोट, या और किंतु इसलिए अथवा आदि के प्रयोग होगा। देन एक दूसरे से आश्रित नहीं होते, वे संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य को क्या भी कहते हैं, उपवाक्य भी कहलाता है। उदाहरण के लिए रात हुई और चांद घिला, इसमें 2 वाक्य हैं, रात हुई और चांद गिरा। ओके, देन मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक से अधिक संयुक्त वाक्य या उपवाक्य होता है, उनमें एक वाक्य प्रधान होता है तथा अन्य एक या एक से अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। देन मिश्र वाक्य का एक स्पेशलिटी है, इसमें कि, यदि, अगर, तो, यद्यपि, जब, तब आदि होते हैं वो सेंटेंस में। बहुत सारे उदाहरण हमने देखा था। इसमें पहला उदाहरण देखिए, अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। तो अध्यापक ने बताया कि, यहाँ की का प्रयोग है, तो इसके बाद है वो आंसर, इसलिए ये मिश्र वाक्य है। तो एक और बात देखिए बच्चों,
रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार या 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य का स्पेशलिटी है क्या है? वो एक सेंटेंस होता है, एक वाक्य है। क्या है? इसमें 2 वाक्य नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, एक वाक्य है। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो जाता है, वही सरल वाक्य। मूविंग टू सेकंड वन, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य का स्पेशलिटी है इसमें 2 वाक्य होते हैं और दूसरा वाक्य इसमें आश्रित नहीं होता। देन संयुक्त वाक्य के लिए एक और नेम है, वो क्या है? संयुक्त वाक्य के लिए उपवाक्य। उपवाक्य भी कहा जाता है। देन इसलिए किंतु आदि का प्रयोग होगा। देन थर्ड वन, तीसरा मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य, इसमें एक से अधिक या दो से अधिक क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा, वह मिश्र वाक्य। ओके, तो इसमें जब, तब, यदि, तो आदि का प्रयोग है मिश्र वाक्य में। ओके, तो बच्चों मैंने आपका व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया था कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन, इसका आंसर भी फाइंड करना चाहिए। ओके, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर। इसमें पहला क्वेश्चन, आप घर जाएंगे या पार्क जाएंगे वाक्य संबंधित है। 4 ऑप्शन है। फर्स्ट वन इज संयुक्त वाक्य से, सेकंड वन सरल वाक्य से, थर्ड वन मिश्र वाक्य से एंड फोर्थ वन प्रश्न वाक्य। प्रश्न वाक्य माने क्वेश्चन रूप में वो सेंटेंस है। तो पहला क्वेश्चन है, आप घर जाएंगे या पार्क जाएंगे वाक्य संबंधित है। ये कौन सा वाक्य है? सरल है, संयुक्त है या मिश्र है? ये है मेरा क्वेश्चन। इसमें कितना सेंटेंस है, कितना वाक्य है? मैम 2। So here the answer is संयुक्त। संयुक्त वाक्य। The answer is संयुक्त वाक्य, फर्स्ट वन संयुक्त वाक्य। सेकेंड वन, राम आया सब प्रसन्न हो गए। राम आया सब प्रसन्न हो गए वाक्य का संयुक्त वाक्य रूपांतरण है। इस प्रकार भी क्वेश्चन आ जाएगा। राम आया सब प्रसन्न हो गए, यह संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करें तो कैसे आ जाओगे? आंसर 2 से और का प्रयोग आना चाहिए। राम आया और सब प्रसन्न हो गए। जैसे ही राम आया सभी प्रसन्न हो गए, राम के आते ही सभी प्रसन्न हुए, उपरोक्त कोई नहीं, मीन्स नन ऑफ दिस। तो पहला आंसर देखिए, राम आया और सब प्रसन्न हो गए, पहला आंसर। दूसरा आंसर, जैसे ही राम आया, मैंने कहा था जैसे वैसे, इस प्रकार कौन से वाक्य में आ जाएगा? मिश्र वाक्य में। तो एनीवे सेकंड वन नहीं है। थर्ड वन, राम के आते ही सभी प्रसन्न हो गए, वो एक सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, तो यह सरल वाक्य है। देन फर्स्ट वन देखिए, राम आया और सब प्रसन्न हो गए, तो फर्स्ट वन इज द आंसर, पहला। थर्ड वन, उसने पिज्जा खाया और चक्कर खाकर गिर पड़ा, वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण होगा। उसने पिज्जा खाया और चक्कर खाकर गिर पड़ा, वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना चाहिए।
उसने जैसे ही पिज्जा गाया वैसे ही चक्कर गाकर गिर पड़ा। पिज्जा गाते ही वह चक्कर गाकर गिर पड़ा। थर्ड वन, वह पिज्जा गाकर चकराकर गिर पड़ा। पिज्जा वह जैसे ही गाया चक्कर गाकर गिर पड़ा। कैन यू से व्हिच इज द राइट आंसर थर्ड क्वेश्चन का? मिश्र वाक्य में लिख। उसने जैसे ही पिज्जा वेरी खाया गुड। फर्स्ट वन, फर्स्ट वन, खाकर गिर पड़ा। उसने जैसे ही पिज्जा गाया वैसे ही चक्कर गाकर गिर पड़ा। मूविंग टू थर्ड फोर्थ क्वेश्चन, राधा दौड़कर मेरे पास आई। राधा दौड़कर मेरे पास आई वाक्य का संयुक्त रूप है। इसका संयुक्त रूप लिखना चाहिए। राधा दौड़कर मेरे पास आई वाक्य का संयुक्त रूप। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन, राधा दौड़ी और मेरे पास आई। सेकंड वन, राधा तेजी से दौड़कर मेरे पास आएगी। थर्ड वन, राधा जल्दी जल्दी दौड़ी एवं मेरे पास आई। राधा जैसे ही दौड़ी मेरे पास आ गई। द राइट आंसर इज संयुक्त रूप में कन्वर्ट करना चाहिए। संयुक्त रूप, संयुक्त वाक्य में दौड़ी और मेरे पास आई। करेक्ट, फर्स्ट वन। नेक्स्ट, ममता आई और चली गई वाक्य का सरल रूप निम्न विकल्पों से चुने। ममता आई और चली गई, यह संयुक्त वाक्य है, वो सरल वाक्य में कन्वर्ट करना चाहिए। सानिया, कैन यू से बेटा व्हिच इज द राइट आंसर? ममता आई और चली गई। ममता आकर चली गई। ममता आकर चली गई। यस, गुड, वेरी गुड। थर्ड वन करेक्ट। सिक्स्थ वन, कमाने वाला गाएगा वाक्य का मिश्र वाक्य में देखना चाहिए, मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना चाहिए। मिश्र वाक्य में कमाने वाला गाएगा एक सिंपल सेंटेंस है या सरल वाक्य है। सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना चाहिए। कमाने वाला ही गाता है, कमाने वाला ही गाएगा, जैसे ही वह कमाएगा तब से गाएगा। लास्ट वन, जो कमाएगा वह गाएगा। ये मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना चाहिए। भद्रा, कैन यू सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर? जैसे ही वह कमाएगा तब से गाएगा। करेक्ट। सेवेंथ वन, जब मजदूरों ने अपना काम पूरा कर लिया तब वे चले गए वाक्य का संयुक्त रूप, वाक्य का संयुक्त रूप लिखना चाहिए। जब मजदूरों ने अपना काम पूरा कर लिया तब वे चले गए वाक्य का संयुक्त रूप लिखना चाहिए। एक्चुअली हमारा ये सेंटेंस क्या सरल वाक्य है, ये सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना चाहिए। जब मजदूरों ने अपना काम पूरा कर लिया तब वे चले गए, ये सरल वाक्य नहीं है, ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना चाहिए। शॉन, कैन यू? जब मजदूरों ने अपना काम पूरा कर लिया तब वे चले गए, संयुक्त रूप, व्हिच इज द राइट आंसर? मजदूर अपना काम पूरा करके चले गए, मजदूरों ने अपना काम पूरा किया और वे चले गए। जैसे ही मजदूरों ने अपना काम पूरा कर लिया वे चले गए, मजदूरों ने अपना कार्य किया और चले गए। करेक्ट आंसर? व्हिच वन बेटा? सेकंड वन, यस। मजदूरों ने अपना काम पूरा किया और वे चले गए। क्यों शॉन? क्यों सेकंड वन इज द राइट आंसर? क्यों सेकंड वन? क्यों सेकंड वन इज द राइट आंसर शॉन? और इसमें यस, वेरी गुड बेटा। और है इसमें और है, दैट मीन्स हमारा टू सेंटेंस है, और है। ओके, आज्ञा बेटा, सिट प्रॉपर्ली। ओके। मूविंग टू नेक्स्ट वन,
बच्चों, कैन यू ट्राई? कैन यू ट्राई? Yes, ma'am. 8th one, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. Can you try? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions. Only answer लिखिए, I mean the option लिखिए, खा घा which it is. Okay. पहला क्वेश्चन, सांझ हुई और पक्षी घोंसले में आए, वाक्य क्या मिश्र वाक्य रूपांतरण है? सांझ हुई और पक्षी घोंसले में आ गए, वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण है, वो मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना चाहिए। सांझ हुई और पक्षी घोंसले में आ गए, वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण लिखिए। देन 9th वन, जैसे ही सिपाही ने इशारा किया गाड़ी चल दी, वाक्य का भेद है। ये कौन सा वाक्य है? इसका रीजन भी बताना चाहिए, क्यों। फर्स्ट वन है तो क्यों, सेकंड वन द आंसर इज सेकंड वन, द आंसर इज सेकंड वन, इसका रीजन भी बताना चाहिए। ओके Tenth question. टेंथ क्वेश्चन रीड करना चाहिए। आपके इसलिए अच्छे अंक गए क्योंकि अपनी कड़ी मेहनत की थी, वाक्य किस भेद से संबंधित है? तो यह आप इसलिए अच्छे अंक गए क्योंकि अपने कड़ी मेहनत की थी, ये कौन सा वाक्य है? सरल है, संयुक्त है, मिश्र है। एक्चुअली आश्रित वाक्य में आश्रित वाक्य हमारे लिए नहीं है। आश्रित वाक्य माने एक वाक्य दूसरे वाक्य को डिपेंड करना, वो द आंसर है सरल, संयुक्त और मिश्र। के श्रीहरि इसे सेलेक्ट Yes, करो। ma'am. 11th वन, सत्य बोलो परंतु कट सत्य न बोलो, वाक्य संबंधित है मिश्र, सरल, संयुक्त और कटु वाक्य।
Ma'am, you sent this in the group also, no? ओके पहला 8th क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन 8th वन, सांझ हुई और पक्षी घोंसले में आए। भद्रा आंसर। वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण। जैसे ही संध्या हुई पक्षी घोंसले में फर्स्ट वन राइट, का। का। वेरी गुड। क्यों बेटा, क्यों फर्स्ट वन? Because जैसे is there. जैसे ही सांझ हुई पक्षी घोंसले में आए, हम जैसे का प्रयोग है राइट। यस। मूविंग टू 9th क्वेश्चन, गुड गुड। जैसे ही सिपाही ने इशारा किया गाड़ी चल दी, वाक्य का भेद है रिफा। 9th वन आंसर। Yes ma'am. जैसे ही सिपाही ने इशारा किया गाड़ी चल दी, सरल है, संयुक्त है या मिश्र है? मैम मिश्र। क्यों? मैम because it is not that one sentence only. नॉट वन सेंटेंस, ये हम और का प्रयोग भी नहीं है, देन यह मिश्र जैसे का प्रयोग है, तो यह मिश्र वाक्य है। वेरी गुड बेटा। मूविंग टू 10th क्वेश्चन, आपके इसलिए अच्छे अंक गए क्योंकि आपने कड़ी मेहनत की थी, वाक्य किस भेद से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 10। हम कंफ्यूज ना जाएगा कुछ। एंजेलियो कैन यू बेटा, आपके इसलिए अच्छे अंक गए क्योंकि आपने कड़ी मेहनत की थी। साहित्य वाक्य। यह 10th वन।
ये मिश्र वाक्य है बच्चों, ये हम कंफ्यूजन आ जाएगा, लेकिन ये मिश्र वाक्य है। आके इसलिए अच्छे अंक गए क्योंकि यहाँ क्या है, दो संयुक्त वाक्य या एक से अधिक संयुक्त वाक्य है, प्लस यहाँ आश्रित वाक्य भी नहीं है, तो ये एक मिश्र वाक्य है। ओके, मूविंग टू 11th क्वेश्चन। सत्य बोलो परंतु कट सत्य न बोलो, वाक्य से संबंधित है। 12th वन, सत्य बोलो परंतु कट सत्य न बोलो, वाक्य से संबंध है। सानिया, 11th वन आंसर। संयुक्त वाक्य। या बेटा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य है। 3rd वन, राइट? यस मैम। यस, गुड, संयुक्त वाक्य है। गुड। मूविंग टू 12th क्वेश्चन। आप पानी पिएंगे अथवा जूस, वाक्य का भेद है। आप पानी पिएंगे अथवा जूस। क्वेश्चन नंबर 12। श्रीहरि, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, आप पानी पिएंगे अथवा जूस। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, करेक्ट। अथवा आदि का प्रयोग है। ओके, आप पानी पिएंगे अथवा जूस पिएंगे। ओके, इस प्रकार है सेंटेंस, कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। द आंसर है संयुक्त वाक्य। मूविंग टू 13th क्वेश्चन। पुष्प खिलो सभी प्रसन्न हो गए, वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण है। क्वेश्चन नंबर 13 प्रजोत। पुष्प खिले सभी प्रसन्न हो गए, संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना चाहिए। सी, द आंसर इज पुष्प खिले और सभी प्रसन्न हो गए। क्यों बेटा? मैम और का प्रयोग है। वेरी गुड। मूविंग टू 14th क्वेश्चन। इवा सुमेश ने फुटबॉल खेला और चला गया, वाक्य का सरल रूप बताना चाहिए। एक्चुअली ये क्या है, सुमेश ने फुटबॉल खेला और चला गया संयुक्त वाक्य है। ये संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य बनना चाहिए। या इवा आंसर इज सेकंड। आंसर इज सेकंड। फर्स्ट वन, सेकंड वन और थर्ड और फोर्थ? सेकंड। I can't hear you. मैम सेकंड वन। Not second one. या second one नहीं है। सुमेश फुटबॉल, I will read बेटा। सुमेश फुटबॉल खेलते खेलते चला गया। सुमेश फुटबॉल का खेल कर चला गया। सुमेश फुटबॉल खेलकर, यह हम एक मिस्टेक है, यह कर नहीं चाहिए, कर एस नो नीड। एक्चुअली यह हम एक मिस्टेक है, एक कर नो नीड। ओके, द आंसर इज थर्ड वन। इट्स योर नोट मिस्टेक। ओके, नो प्रॉब्लम। सुमेश फुटबॉल खेलकर चला गया, थर्ड वन इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, आई थिंक 15th वन। 15th क्वेश्चन। लाभदायक कार्य करो, वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण होगा। लाभदायक कार्य करो, लाभदायक कार्य करो, वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण, मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना चाहिए। लाभदायक कार्य करो। ऑप्शन, ऑप्शन, लाभ वाला कार्य करो, वही कार्य करो जो लाभदायक हो, लाभ वाला कार्य ही करो, ऐसा कार्य करो जिसमें लाभ हो। द राइट आंसर इज आंसर एनीवन? मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना चाहिए सेंटेंस को। ऐसा कार्य करो जिसमें
लाभ हो। फोर्थ वन, ऐसा कार्य करो इसमें लाभ हो। ओके, आंसर लिखिए 16th onwards. Try to find the answer. Sixteenth question, 17th, 18th, 19th, and 20. 20, 21, full you can. सिक्सटीन्थ क्वेश्चन अच्छी तरह रीड करके इसका आंसर फाइंड करो, क्योंकि यह वाक्य कुछ लंबा है। Adidev, Akna, Hadi, Lakshmi, Nanda, your video is off. Eben, Sean, turn on your video. My video is on. Okay, question number 16. Questioners, नीरजा प्रेम प्रकाश त्रिवेदी के पास गई क्योंकि उसे अपनी हिंदी भाषा में सुधार करना है। एक बिग क्वेश्चन है। वाक्य का संयुक्त वाक्य रूपांतरण, इसको संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना चाहिए। आंसर इज, नीरजा को अपनी हिंदी भाषा में सुधार करना है, इसलिए वह प्रेम प्रकाश द्विवेदी के पास गई। फोर्थ वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। गिलास नीचे गिरा और टूट गया, वाक्य संयुक्त वाक्य रूपांतरण होगा। प्लीज से द आंसर बच्चों। 17th वन का गिलास नीचे गिरा और टूट गया, संयुक्त वाक्य। आंसर First one. फर्स्ट वन, ग्लास नीचे गिरा और टूट गया। 18th वन, अंकित की कलम छूटकर गिर गई, वाक्य संयुक्त वाक्य रूपांतरण होगा।
18 to 1. Prajot, can you 18 to 1 का आंसर? संयुक्त वाक्य या दो सेंटेंस बनना चाहिए. प्रजोत, मैम सी ओनली. सी या ख. अंकित की कलम छूटी और गिर गई. 19th one, बादल गिरे और मोर नाचने लगा. द सेंटेंस इज संयुक्त वाक्य है. सो द आंसर फर्स्ट वन. बादल घिरे और मोर नाचने लगा, क्योंकि वो उसमें और का प्रयोग है. ओके, नेक्स्ट 20, क्वेश्चन नंबर 20. राम प्रथम आते ही खेलने लगा वाक्य का संयुक्त वाक्य रूपांतरण है. आंसर क्वेश्चन नंबर 20. आंसर वेरी इजी है. क्या है? फर्स्ट वन, राम प्रथम आया और खेलने लगा. तो बच्चों इस प्रकार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा. इस प्रकार. तो मैंने एक पीडीएफ सेंड किया था ना, पीडीएफ आई थिंक या पीडीएफ है, उसमें 100 क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है. सो डू वन थिंग, सबसे पहले आंसर देखकर वो पढ़ना नहीं चाहिए. सबसे पहले क्या करना चाहिए ना, इसका आंसर स्वयं लिखिए. रीड द क्वेश्चन एंड फाइंड द आंसर. देन आफ्टर बात चेक करो इज इट राइट और नॉट. ओके, कर है या नहीं चेक करना चाहिए. तो सबसे पहला हमारा व्याकरण सेशन में वेरी इंपॉर्टेंट है, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर. मैंने एक नोट सेंड किया था, वो नोट्स अच्छी तरह देखना चाहिए. कुछ वो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य पढ़ना चाहिए. आफ्टर दैट क्या है, वो 100 एमसीक्यू क्वेश्चन ऑल्सो यू गॉट. रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर का वो भी अच्छी तरह करना चाहिए. ओके अटेंडेंस बच्चों. आदित्य, भद्रा, Present, ma'am. हादी, जॉन, रिजवान, अमान, नास, मिसिया, आदिदेव, Present, ma'am. प्रजोत was there, रिफा, Present, ma'am. रोज, Present, ma'am. Aaron, no, Agna, present, Anuj, Angelio, Isha, Eva, Fatima Shifana, Krishna, Noble, Eben, प्रेजेंट मैम. Arun, Ashik is there, Bastin, Dominic, Gauri Nanda, Present, ma'am. Gaudam, Gerald, Lakshmi Nanda, Revu, Tania, Sean, Srihari, Revu, Lakshmi and all present, right? Srihari, Yes, okay. तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में आते समय हमारा पदबंध देखकर आना चाहिए. पदबंध से संबंधित रिवीजन करना चाहिए. ओके, तो सी यू ऑल, बाय. नेक्स्ट क्लास विल मीट यू. बाय. धन्यवाद. Ma'am, या Padabandhu notes you didn't send notes me. I will send it today itself. Now itself I will send. Thank you all.